भिक्षुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित हिंदी लिटरेचर क्लास 10। यह कविता। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पीठ पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। कवि ने यहाँ एक भिखारी का चित्रण किया है। वह लाठी के सहारे चलता हुआ आता है, दुखी है, निराश है, चेहरे पर ऐसा लग रहा है कि उसकी बेबसी है, पछतावा सा लगता है, भीख मांगना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि उसके कलेजे के टुकड़े हो गए। दो टूक का मतलब टुकड़े हो जाना। उसका पेट और पीठ आपस में सटा हुआ है, अर्थात वो कई दिनों से भूखा है और कमज़ोर है, इसलिए चलने के लिए उसने लाठी का सहारा लिया है। थोड़े से भोजन के लिए, मुट्ठी भर दाने के लिए वह दर दर की ठोकरें खाता है, जगह जगह अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाता है। सबके सामने फैलाने के पश्चात भीख मांग रहा है ताकि वह अपनी भूख अपनी और अपने परिवार के बच्चों की मिटा सके। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ऊँट जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। सड़क पर चलते भिखारी के साथ दो बच्चे हैं, वह भी साथ साथ हाथ फैलाए चल रहे हैं। एक बच्चा उस भिखारी का बाईं ओर चल रहा है और दूसरा दाईं ओर चल रहा है। बाईं ओर वाला बच्चा पेट को दबाता है और दाईं ओर दया की भीख के सहारे वह लोगों की तरफ अपने हाथ को फैलाता है कि लोग तरस खा के, बेबसी करके ये सोचे शायद दया खा करके कुछ उसको दान स्वरूप दे सके, लेकिन कोई भी कुछ नहीं देखता है। अंत तो गत्वा उसके ओंठ सूख जाते हैं और भिखारी आंसुओं को पी करके अपनी जो है ओंठ की प्यास को बुझाता है। दयनीय दशा देखकर भी किसी के मन में दया का भाव नहीं आता है कि उसको एक मुट्ठी अनाज दे दें जिससे उसकी भूख मिट जाए। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में, मैं अमृत से सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय से सींच दूंगा। जब भूख से व्याकुल भिखारी उसके दो बच्चे सड़क से गुजरते हैं तो सड़क के किनारे जूठे पत्तलों को देखकर भूखे भिखारी की और सड़क पर कुत्ते की दशा एक जैसी है, क्योंकि जब भी कहीं जूठे पत्तल फेंके जाते हैं तो भिखारी और कुत्ते उस जूठे पत्तल पे झपटने का प्रयास करते हैं और दोनों का विचार एक है कि किसी प्रकार से जूठन को चाटना। भिखारियों के दुख दर्द को मिटाने के लिए कवि जो है बेचैन हो जाता है। अभी उसके हृदय में दया है, संवेदना बची हुई है। वह खुद से संकल्प लेता है और वह सोचता है कि जिस प्रकार से अभिमन्यु अपने मतलब जो है अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है, उसी प्रकार से कवि भी क्या है कि मन के अंदर भाव बनाता है कि जो है कि किसी भी प्रकार से कोई दुखी दर्दी को उनके लिए ऐसा प्रतिनिधित्व करें कि जिसके सभी के अंदर दया, ममता, सहानुभूति, संवेदना बची हुई हो। वो हमारे साथ आकर के ऐसे भिखारी की दुर्दशा जो आशावादी है उसके दुख को बांटने का प्रयास करें। धन्यवाद। अब इसी में मैं असाइनमेंट देना चाहता हूँ कि कुछ हमने प्रश्न बनाए हैं, उन प्रश्नों को आप देखें और ये प्रश्न के उत्तर अपने आप देना, इसी जो हमने पढ़ाया उसके आधार पे। दो टूक कलेजे का क्या अर्थ है, भिखारी झोली क्यों फैलाता है। सेकंड क्वेश्चन, लाठी टेक कर चलने का क्या अर्थ है, स्पष्ट करो।
थर्ड, भिखारी सड़क पर क्या कर रहा है? कवि के हृदय में क्या हो रहा है? दुख में किसकी बात की गई है? यहाँ अभिमन्यु का उदाहरण क्यों दिया गया है? फिफ्थ, दया दृष्टि का क्या अर्थ है? भूख से बच्चों की हालत कैसी हो रही है? स्पष्ट करें।